ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अशोक विहार में। दिल्ली ने कल कोरोना कहर के साथ साथ कुदरत का कहर भी देखा। ओलावृष्टि जो हुई वो गजब थी। जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कभी जीवन में इस तरह की ओलावृष्टि दिल्ली में नहीं देखी गई। आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जो खड़ा हूँ, यहाँ पे कल खड़े नहीं हो सकते थे। पूरा का पूरा ओलों से यहाँ पे पूरा भरा हुआ था और सफ़ेद चादर बिछी थी। इसके साथ साथ जो पत्तियां हैं, जो पेड़ों की पत्तियां टूटी हैं, उससे पूरी हरी चादर है। सुबह के टाइम पे आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे सफाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पत्तियां यहाँ पे टूटी हैं। पेड़ यहाँ पे काफ़ी अशोक विहार में टूटे हैं। हमने कल भी आपको दिखाया कि पेड़ों के नीचे आके गाड़ियाँ का भी नुकसान हुआ है। गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए, रिक्शा के ऊपर पेड़ गिरे, काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है जो इस कहर में हुआ, जो हम नहीं देख पाए, वो हुआ है पंछियों का। जो छोटे जानवर हैं उनका हुआ है। कई सारे पंछी जो ओलावृष्टि की वजह से वहीं पे मर गए, जिनकी सुबह जब सफाई करते हुए उनकी लाशें भी देखने को मिली। और कुछ पंछी हैं जिनको बचाया गया। अशोक विहार में भी कई समाजसेवी हैं जिन्होंने उन पंछियों को बचाने की कोशिश की। ऐसे समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप कोहली जी इस वक्त हैं, जिन्होंने कुछ पंछियों को, कबूतरों को और चीलों को अपने घर में शरण दी, उनको रात भर रखा और सुबह उनको छोड़ा। प्रदीप जी, कैसा, मतलब कि कल का जो मंजर था वो बिल्कुल ही अलग मंजर था। पहले कभी देखा है क्या दिल्ली में इस तरह का? दिल्ली में मैंने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। इस मंजर को देखने के लिए हम लोग पूरी फैमिली छज्जे पर खड़े हुए थे और बहुत खुशी हो रही थी कि बर्फ़बारी इतनी अच्छी और ऐसा सुहावना मौसम था। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह कबूतर पर गई, एकदम तेज़ आंधी तूफान और उस कबूतर को लेकर नीचे की तरफ फेंक दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं एकदम तुरंत नीचे भागा। मैंने उसको बर्फ़ के ओलों से निकाल के जैसे ही रखा, देखा एक जगह दूसरा कबूतर। ऐसे ही करते करते 4-5 पंछी जो बेचारे बर्फ़ के ओलों में फंसे पड़े थे, उनको निकाल के अपने घर रखा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि ये यहीं पक्षी नहीं, शायद बाग और जंगलों में बहुत ऐसे पक्षी थे। तो जब किसी ने एक फ़ोटो डाली कि मरे हुए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं करीब रात को 11:30 बजे भी गया। हमने बाग के अंदर देखे, काफ़ी पक्षी मरे हुए थे। कुछ दो और भी वहाँ लोग आए हुए थे हमारी तरह, जो सेवा करना चाहते थे। उन्होंने देखा और बेचारे मरे हुए पक्षियों को बाहर निकाला और जो जिंदा पक्षी थे उनको ले गए। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा सुहावना मौसम कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए जिससे बेजुबान जानवर मरे। मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना दुख हुआ मुझे उन बेजुबान जानवरों को देख के कि उनके साथ ऐसी घटना हुई। हम लोग बोल सकते हैं अपने घर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन उनका जो घर है वो पेड़ पौधे हैं। और आपने देखा होगा पेड़ पौधे भी इतनी तादाद के अंदर टूटे हैं। जो घोंसले थे, पक्षी नीचे गिरे और जो गिरे और उसके बाद नहीं बचे। तो मैं बहुत परेशान रहा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि रात भर नहीं सो पाया। सुबह फिर मैं 6:30 बजे उठ के जंगल गया। वहाँ फिर मुझे एक चील मिली जिसके पीछे कुछ कुत्ते लगे हुए थे। उसको मैंने पकड़ा, उसको लाया, फिर उसे भी करीब 4-5 घंटे घर में रखा, ड्राई किया और फिर उसके बाद उसको उड़ाया। तो मैं यही कहूँगा, ऐसा कुदरत का कहर कभी ना पड़े बेजुबान जानवरों पर। उनकी कोई गलती नहीं है। तो बस एक तो कोरोना जैसी महामारी, दूसरा बेजुबान जानवरों पे बेचारे वो किसी को बोल नहीं सकते। कल आपने भी देखा होगा कई जो बच्चे हैं वो बाहर निकल के खुश हो रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बारिश, ओले गिर रहे हैं, उसमें खेल रहे थे। लेकिन दूसरी जो इमेज आपने देखी, तो किस तरीके से जानवर को बचाया आपने, क्या क्या किया? मैं जब छत पे से जैसे नीचे आया तो मैंने देखा एक बर्फ़ के ओले जो है ना और पानी, उनके बीच में पक्षी ऐसे तैर रहे थे। लोग मतलब डर रहे थे उसमें जाने से, क्योंकि बर्फ़ का पानी इतना ठंडा था। मैंने उन्हें निकाला, किसी भाई साहब ने वीडियो ही बनाई थी, वो मुझे दी। और देखो, एक लोगों के लिए खुशी का वो था कि ऐसा मंजर उन्होंने नहीं देखा। लेकिन मैं दोबारा चाहूँगा कुदरत ऐसा खुशी का मंजर ना लाए। थोड़ा बहुत बारिश वगैरह आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बेजुबान जानवर हमारी खुशी के लिए उनकी बलि चढ़े, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और आइंदा ऐसा ना हो, बस यही दुआ करूँगा ऊपर वाले। कितना नुकसान मान के चल रहे हैं, मतलब कि ये तो वो है जो आपने देखा। और फिलहाल कितने, आपने सुबह जब आप निकले तो आपने बताया कि कई जानवर आपको मरे हुए दिखे? सैकड़ों तो मैंने खुद देखे हैं, और सिर्फ एक ही बाग के अंदर 56 बीघा में, और हजारों की तादाद में, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि लाखों की तादाद में भी बेचारे जानवर, गिलहरी
मतलब कई तरह के पक्षी थे ग्रीन पर, सुंदर सुंदर पक्षी जो पानी के अंदर तैरते हुए, उनकी मैंने फ़ोटो भी खींची। लेकिन मेरा फ़ोटो खींचने का मकसद ये नहीं था, मेरा एक दिल में एक दर्द था कि भाई मैं लोगों को बता सकूं कि अगर आइंदा कभी ऐसी आंधी तूफान आए तो दोस्तों अपने लिए ना सोच के उन पक्षियों के लिए जाएं, जंगलों में जाएं और उनको बचाएं। अगर हमने एक पक्षी भी बचा लिया तो शायद एक इंसानियत की मिसाल होगी। और मैं यही कहूँगा कि बेजुबान जानवरों को हम ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो प्रदीप जी का बहुत क्लियर कहना है कि ये जो मौसम ने कल करवट ली थी, ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा सुहाना मौसम था, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए उनके वो कई जानवर इसमें मर भी गए, कईयों के आशियाने जो हैं वो घर वो टूट गए हैं, घोंसले टूट गए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी सुबह निकलें, अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, कोई जानवर पड़ा हुआ दिखाई दे, तो कोशिश करें उसके मदद करने की। और अगली बार जब इस तरीके से मंजर कभी होता है, इस तरीके से कहर कभी होता है, तो आप भी कोशिश करें कि घर के आसपास जो भी आपके सामने कोई पंछी गिरता है, कोई जानवर आता है, तो उसको अपने घर में शरण जरूर दें। और भी के लिए प्रदीप जी बताइए क्या और कहना चाहते हैं। अच्छा, जो रात भर पक्षी हमारे घर में रहे वो ठंड की वजह से, लेकिन हमने उन्हें कमरे में बंद कर दिया जिससे कि हवा उन्हें नहीं लगी। सुबह हम लोगों ने जैसी सुहावना मौसम हुआ वो पंछियों को आज़ाद किया। उस खुशी का एहसास मैं और मेरे परिवार ने मिलकर उठाया। मेरे बेटे ने उन पक्षियों को उड़ाया, मैंने उड़ाया, और एक बच्चों को ये शिक्षा दी कि बेटा हमेशा जीवन में कभी भी बेजुबान जानवर पक्षी हो उनकी मदद करो। और बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिली कि आज हमने एक बहुत नेक काम किया। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं कि ये जो जीव जंतु है, ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये सभी के लिए है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पंछी है। तो इस तरीके से इस कुटुंब को बनाए रखें। अगर कोई भी आपके अगली बार कोई भी इस तरह का कहर होता है तो आपको कोई जानवर दिखता है तो उसको शरण जरूर दें, उसको बचाने की कोशिश जरूर करें। कैमरामैन योगेंद्र के साथ गुप्ता।